मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ मुझे क्यों पसंद है इस बात का मुझे पता नहीं है। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ मुझे शायद इसलिए इतनी पसंद है क्योंकि मेरे लिए इससे ज़्यादा पसंद करने लायक और कुछ है ही नहीं। जब से मैंने होश संभाला है, या यूं कहिए कि जब से मेरे कानों ने संगीत सुनना शुरू किया है, मैं सन 1970 से एक बेहतर फिल्मी गीत और एक से एक बढ़िया आवाज़ों में संगीत सुनता आ रहा था। लेकिन 1985 के साल में अचानक मोहम्मद अजीज़ की मिश्री से भी मीठी आवाज़ ने मुझे मर्द फिल्म का यह गीत जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बालना बांका कर सकेगा जो जग बैरी होए होए होए, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, सुनाकर मुझे दीन दुनिया से मिटाकर रख दिया। मेरे होशो हवास को उड़ाकर रख दिया। उसके बाद तो मोहम्मद अजीज़ के एक से एक लाजवाब गीत आते गए और मुझे अपनी शानदार आवाज़ के जरिए मेरी आत्मा को अमर कर देने वाला अमृत पिलाते चले गए। मैं यह सोच सोच कर हैरान हो जाता था कि कहर बरपा देने वाली इतनी खतरनाक आवाज़ को कुदरत ने अब तक कहाँ, क्यों और कैसे छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन अब यह आवाज़ मेरी अपनी बन चुकी थी। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ से मेरा रिश्ता एक भगत और भगवान का बन चुका था, या यूं कहिए कि मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ ही है मेरे काबा, मेरे काशी। ये है मेरे पिया, मैं हूँ इनकी दासी। इनकी आवाज़ में एक से बढ़कर एक गीत सुनते हुए इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन एक धमाका होता है। यह सन 1990 की बात है। सर्दियों की एक शाम को मेरा बाजार से गुजरना होता है। बिजली के सामान की दुकान पर टेप रिकॉर्डर पर गीत बज रहा होता है। गीत के बोल और गाने वाले की आवाज़ सुनकर मेरा स्कूटर एकदम जाम हो जाता है और मेरे पैर ज़मीन से चिपक जाते हैं। आ भगवान के घर आ भगवान के घर आ, वो जब तेरे साथ हैं तो डर है किस बात का। फिल्म सूर्या का यह गीत मेरे कानों में पड़ते ही मेरे होशो हवास उड़ जाते हैं। मेरे कदम आगे चलने से इनकार कर देते हैं। आगे मेरे लिए रखा भी क्या था। मेरी रूह को तो सुकून मिल चुका था। फिर मेरे शरीर में एक सनसनी सी होने लगी। मेरा खून जमने लगा। मैं अपने आपे में नहीं था। मुझे एक चक्कर आया और मैं सड़क पर गिर चुका था। काफ़ी देर के बाद मुझे होश आता है। वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी होती है। मेरी आत्मा का तो परमात्मा से मिलन हो चुका होता है। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ से, मोहब्बत की वजह से मुझे आनंद का वो कभी ना ख़त्म होने वाला खजाना मिल चुका होता है, जो कि तीनों लोगों की दौलत देकर भी हासिल नहीं किया जा सकता। वहाँ पर इकट्ठा हुए लोग तरह तरह की दुनियावी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे उनकी बातों से कोई सरोकार नहीं था। मुझे तो वो अनमोल चीज़ मिल चुकी होती है जिसका कोई दुनियावी मोल नहीं होता। मेरे लिए यह किसी अचंभे से कम नहीं था। मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ से मेरी मोहब्बत आज भी बरकरार है। मेरा शरीर होश में आने के बाद वापस ज़रूर आ गया था, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा के लिए मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में लीन हो चुकी थी।